I am your English grammar teacher, Anaya, and I am happy to welcome you once again to our learning journey with Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Today, we begin an important grammar lesson on articles. In this chapter, we learn how articles a, an, and they help us understand whether a noun is specific or not specific. We will see how a and an are used with singular countable nouns, how pronunciation matters more than spelling, and how they points to a particular person, place, or thing. We will also learn where no article is needed, such as with meals, languages, games, and general ideas. राइट ए फ्यू लाइन्स अबाउट द पिक्चर गिवन अलोंगसाइड आल्सो अंडरलाइन द आर्टिकल। ये जो पिक्चर है इसके विषय में कुछ लाइन लिखिए और उसमें जो आर्टिकल आप यूज करते हैं उनको अंडरलाइन कीजिए। आर्टिकल होते हैं 3, ए, एन और दी। आर्टिकल आर वर्ड्स दैट आर यूज टू क्लैरिफाई वेदर ए नाउन इज स्पेसिफिक और नॉट। आर्टिकल जो हैं वो वर्ड्स हैं जो ये डिस्क्राइब करते हैं, जो ये क्लियर करते हैं कि नाउन स्पेसिफिकली किसी नाउन के विषय में बात कर रहे हैं या स्पेसिफिक है या नहीं है। जैसे वी वांट टू सी ए प्ले, तो वी वांट टू सी ए प्ले कोई स्पेसिफिक प्ले की बात नहीं चल रही, लेकिन द प्ले वाज बेस्ड ऑन मौलाना आजाद लाइफ, लेकिन ये जो द प्ले है ये एक पर्टिकुलर प्ले की बात चल रही है, तो ये ए एन और दी, इस प्रकार 3 आर्टिकल हो गए। ए और एन सिंगुलर में आते हैं, वोवल्स साउंड जिनमें होती है उनमें एन आता है, जिनमें कॉन्सोनेंट साउंड होती है उनमें ए आता है। और द स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर किसी चीज़ की बात कर रहे हैं तो द यूज़ करते हैं, और उसके अलावा जो अपने आप में एक है कोई चीज़, जैसे द सन, द अर्थ, उसमें भी हम द यूज़ करते हैं। वी यूज़ ए बिफोर द वर्ड्स बिगेन विद कॉन्सोनेंट साउंड, वी यूज़ एन बिफोर द वर्ड्स दैट में बिगेन विद वोवल साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए, वोवल साउंड से पहले एन। आई सा ए मैन गोइंग इन टू द नेबर्स हाउस, मैंने एक व्यक्ति को नेबर के घर में जाते हुए देखा। आई थिंक ही वॉज एन इलेक्ट्रीशियन बिकॉज ही वॉज कैरिंग ए सेट ऑफ टूल्स, मुझे लगता है कि वो एक इलेक्ट्रीशियन था क्योंकि वो कुछ टूल्स लेकर जा रहा था। सम वर्ड्स दैट बिगेन विद ए वोवल विच में हैव ए कॉन्सोनेंट साउंड, कुछ वर्ड्स जो वोवल से शुरू हो सकते हैं लेकिन उनमें साउंड कॉन्सोनेंट है। इन सच केसेस वी यूज ए बिफोर द वर्ड, तो ऐसे केस में हम उस वर्ड से पहले, भले ही वो वोवल से स्टार्ट है बट साउंड कॉन्सोनेंट है, तो हम उसमें ए ही यूज करते हैं। द प्रोनाउंसिएशन ऑफ यू इज यू एंड वाई इज ए कॉन्सोनेंट। जो यू की प्रोनाउंसिएशन है वो यू है, वाई यू, और वाई कॉन्सोनेंट है। आई सा ए वन लेग्ड बर्ड नियर द रिवर, वन, तो ये जो ए ई आई ओ यू 5 वोवल होते हैं, अब इसके शुरू में ए ओ है बट साउंड किसकी आ रही है, वन। हिंदी में आप इसको लिख के देखिए तो वन बिगिन विद ए वोवल बट कॉन्सोनेंट साउंड, ओ तो है जो कि वोवल है लेकिन साउंड क्या है, डब्ल्यू की, इसलिए यहाँ पर ए आया। माई फादर्स फ्रेंड लिव्स इन यूरोप कंट्री, आई फॉरगेट द नेम, तो जो ई है, ई वोवल तो है लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड है, यू, वाई यू, तो वाई आ गया, इसलिए इसमें ए यूज हुआ है। सम वर्ड्स में बिगिन विद कॉन्सोनेंट बच में है, विच में है वोवल साउंड। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं लेकिन साउंड वोवल होती है, जैसे अभी इसमें आगे हम रीड करेंगे एग्जाम्पल। इट इज सेफ टू एम्प्लॉय साहिल बिकॉज ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट, होनेस्ट नहीं बोलते इसको, इसमें एच साइलेंट है, तो ये मान लीजिए कि ये ओ से शुरू हो रहा है, एच तो साइलेंट है। द मैन हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज एन MLA, एम बिगेन विद ए वोवल साउंड एम, लिख के देखिए इसको हिंदी वैसे, एम की साउंड ई एम, एम। ए एंड एन मतलब हिंदी के उससे तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य इससे है कि यदि हम एम को लिख रहे हैं इस तरह से, इसका प्रोनाउंसिएशन को लिख रहे हैं तो ए ई की साउंड आ रही है, आप ये जब इसको लिखेंगे तो ए एंड एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल। ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल है, द डेफिनेट आर्टिकल है। वो क्यों इनडेफिनेट किस लिए, क्योंकि कोई एक, तो एक में कौन सा एक नहीं पता, इसलिए इनको इनडेफिनेट आर्टिकल कहा गया है। द को डेफिनेट आर्टिकल इसलिए कहा गया है क्योंकि द जहाँ यूज होता है वो या तो अपने आप में कोई चीज़ एक हो उसके लिए यूज होता है, तो भी डेफिनेट है कि इस विषय में बात चल रही है, या फिर किसी के विषय में हम पहले बता चुके हैं, जैसे आई सा ए मैन ऑन द रोड, द मैन
अब हम जब मैन लिख रहे हैं उससे पहले हमने दा लगाया क्योंकि हम उस मैन की बात कर रहे हैं जो कि पहले हो चुका है, जिसको मैंने सड़क पे देखा, आई सा ए मैन ऑन रोड, आई सा ए मैन, वहाँ हमने ए मैन यूज लिखा है, लेकिन दोबारा में हम दा यूज करेंगे। और आई सा ए मैन ऑन द रोड, रोड से पहले दा हमने इसलिए लगाया है क्योंकि हम पर्टिकुलर उस रोड की बात कर रहे हैं, तो इसलिए दा को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। शिव एंड पिया वांट ए पेट डॉग हु विल लुक आफ्टर द डॉग व्हेन दे आर अवे एट स्कूल। शिवी एंड पिया को एक पेट डॉग चाहिए, एक पेट डॉग चाहिए, इनडेफिनेट आर्टिकल है, पता नहीं कौन सा पेट डॉग चाहिए, बस एक पेट डॉग चाहिए। लेकिन दोबारा में डॉग से पहले द इसलिए लगाया गया कि उसकी देखभाल कौन करेगा, किसकी, उस डॉग की। किस डॉग की? उस पर्टिकुलर डॉग की जिसको कि वो उनको लेंगे, जो उनको चाहिए। तो समझ में आ गया ए एन और द का डिफरेंस क्या है। ए वोवल साउंड से पहला, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आता है, एन वोवल साउंड से पहले आता है। भले ही वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो, लेकिन यदि साउंड वोवल है तो एन आएगा, भले ही वो वोवल से शुरू हो, यदि साउंड कॉन्सोनेंट है तो ए आएगा। और द किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पर्सन या थिंग की बात कर रहे हैं तो द यूज होता है। द इनडेफिनेट आर्टिकल, वी डू नॉट यूज इनडेफिनेट आर्टिकल बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में यूज नहीं करते हम, जैसे ए वाटर, ए सैंड नहीं लिखते। हाउएवर वी कैन से ए बकेट ऑफ वाटर, ए बैग ऑफ सैंड, उनकी जो क्वांटिटी है जिसके द्वारा उनको क्वांटिफाई किया जा रहा है उसमें तो यूज़ कर सकते हैं, जैसे बकेट ऑफ वाटर, ए बैग ऑफ सैंड। वी यूज़ एन इनडेफिनेट आर्टिकल व्हेन वी रिफर द हैबिचुअल ऑकरेंस ऑफ समथिंग। कुछ हैबिचुअल ऑकरेंस किसी की होती है तो हम यूज़ करते हैं। ए रीता गोज टू कोयम्बटूर वंस ए मंथ, महीने में एक बार जाती है। टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस ए डे, एक दिन में 2 बार मेडिसिन लीजिए, तो हैबिचुअल ऑकरेंस में हम ए का यूज़ करते हैं। व्हेन वी रिफर टू ए होल क्लास इन द सेंस ऑफ ऑल और मैनी, पूरे वर्ग को हम रेफर करते हैं तो ए यूज़ करते हैं, जैसे ए डायनासोर कुड स्वेलो एन एलिफेंट। अब यहाँ पर हम डायनासोर की बात करें, किसी एक डायनासोर की बात नहीं कर रहे। ए डायनासोर से मतलब यह है कि हम डायनासोर वर्ग की बात कर रहे हैं, सभी डायनासोर की बात कर रहे हैं। एन एलिफेंट से मतलब यह है कि किसी एक एलिफेंट की बात नहीं कर रहे, किसी भी एलिफेंट को एक डायनासोर, कोई भी डायनासोर स्वेलो कर सकता है, मीन्स ऑल डायनासोर और एनी डायनासोर। ए टीचर इज ऑलवेज रेस्पेक्टेड। ए टीचर, अब एक टीचर नहीं, मीन्स ऑल टीचर और एनी टीचर। व्हेन वी मीन वन नंबर, जब हम वन नंबर किसी को कह रहे हैं तो ए और एन यूज़ करते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं। आई सा एन एलिफेंट, मतलब यहाँ पे एक एलिफेंट को कहा जा रहा है, इसलिए एन यूज़ किया। एट द जू, कमला हैज़ ए न्यू बाइक। When we refer to an unspecific person or thing or when they are mentioned for the first time, किसी अनस्पेसिफिक पर्सन और थिंग के लिए हम इंडेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं जब उनके विषय में फर्स्ट टाइम बात की जा रही है, जैसे एन ओल्ड मैन केम लुकिंग फॉर यू, वंस ए किंग रूल्ड ओवर अजमेर। व्हेन एन एडजेक्टिव इज प्रीसीडेड बाय सो, जब कोई एडजेक्टिव प्रीसीड किया जा रहा है सो के द्वारा। इन सच केस द इनडेफिनेट आर्टिकल मस्ट बी प्लेस बिटवीन द एडजेक्टिव एंड द नाउन। तो ऐसे केस में एडजेक्टिव और नाउन के केस में के बीच में एक इनडेफिनेट आर्टिकल लिखा जाता है। आई हैव नेवर कम अक्रॉस सो बैरन अ फील्ड। विद वर्ड्स फ्रेजेज लाइक लिटिल, फ्यू, थाउजेंड, डजन, फ्रेज हैं क्वार्टर एंड ए लॉट ऑफ, इनमें भी हम ये यूज करते हैं। मीन अबाउट 8 डजन मैंगोज यस्टरडे। व्हेन हर हाउस कॉट फायर कमलेश शोड ए लॉट ऑफ करेज। लॉट ऑफ करेज, करेज से पहले जैसे कि बताया था कि करेज एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसमें ए और एन यूज नहीं होता, लेकिन कहाँ यूज हुआ है, ए लॉट ऑफ करेज। व्हेन वी स्पीक ऑफ ए प्रोफेशन और एन ऑक्यूपेशन, किसी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ही इज ए लायर, आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर। व्हेन ए काउंटेबल नाउन फॉलो द वर्ड सच, कोई काउंटेबल नाउन फॉलो है कर रहे हैं आगे, जैसे ही इज सच ए डेडिकेटेड टीचर, तो ऐसे में यूज हो गया डेडिकेटेड से पहले, क्योंकि टीचर के साथ ये सब ही ऐड है डेडिकेटेड। कुल्लू इज सच ए ब्यूटीफुल प्लेस, द वर्ड सच इज यूज्ड टू मीन रेयर और वेरी इन दिस सेंटेंस। ऑप्शन को चूज कीजिए। अब है डेफिनेट आर्टिकल, ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल थे, अब डेफिनेट आर्टिकल में आता है द। व्हेन ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज यूज्ड टू प्रेजेंट ए होल क्लास, जब एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन पूरे वर्ग को प्रेजेंट करता है तो द यूज करते हैं। द कंप्यूटर इज वेरी यूजफुल, द रोज इज ए लवली फ्लावर।
तो कंप्यूटर की सभी कंप्यूटर की बात चली है जितने भी हैं, और सभी एक तरह से सभी रोल्स को कहा गया है द, इसलिए द यूज हुआ है। बिफोर एडजेक्टिव व्हेन दे आर यूज्ड एज प्लूरल नाउन टू रिप्रेजेंट द एंटायर क्लास, एडजेक्टिव से पहले जब एंटायर वर्ग को रेफर कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, द ओल्ड ऑफन डिसएग्री विद द यंग। बिफोर द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ ए एडजेक्टिव, मिसिस शर्मा इज द बेस्ट टीचर, सुपरलेटिव फॉर्म में द यूज होता है। इज द अमेजोन रियली द डीपेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, विद ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स में रीड द 5th चैप्टर ऑफ योर हिस्ट्री बुक। आई हैव सिक्योर्ड द 3rd प्लेस इन द रेस दिस टाइम, जो द 3rd प्लेस मतलब ऑर्डिनल नंबर में यूज होता है, जैसे कि हमने ऊपर रीड किया है। टू स्पीक अबाउट ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग और वन ऑलरेडी रेफर टू, ऐसे पर्सन और थिंग के विषय में बात करना जिसके विषय में हम पहले ही बात कर चुके हैं। जैसे द पेन यू गेव मी, मतलब वो पेन जो तुमने मुझे दिया था, एक पर्टिकुलर पेन की बात चल रही है जो तुमने मुझे दिया था। इज ब्यूटीफुल, दे saw some peacock in the park, द पिकॉक्स, पहले पार्क पिकॉक की बात कर ली, सम पिकॉक्स, उसके बाद उन्हीं पिकॉक्स की जब दोबारा बात कर रहे हैं तो द पिकॉक्स। हैड गॉर्जियस वेदर, बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन में उनको कोई आइडेंटिटी देने के लिए द सैंड ऑन दिस बीच इज हॉट, द सीमेंट यू बोट इज ऑफ गुड क्वालिटी। व्हेन वी स्पीक ऑफ थिंग विच आर यूनिक, उन चीज़ों के विषय में बात करने के लिए जो यूनिक हैं और ओनली वन है अपने प्रकार के। द मून इज ब्यूटिफुल, द इंडियन ओशन लुक काम एट नाइट। बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नेम से पहले लावण्य कैन प्ले द वायलिन, भव्य इज लर्निंग टू प्ले द गिटार। और बिफोर सम प्रॉपर नाउन, कुछ प्रॉपर नाउन है जैसे नदी के नाम है, ओशन, डेजर्ट, बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स, न्यूज़पेपर, होली बुक्स, ट्रेन, इन सब के नाम से पहले भी द यूज होता है। द अमेजोन, द पैसिफिक, द एल्प्स, द वेस्ट इंडीज, द बाइबल, द राजधानी एक्सप्रेस, द ताजमहल। व्हेन वी नेम द इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री कलेक्टिवली, जैसे द अमेरिकन्स, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनकी बात चल रही है। द अमेरिकन वॉन द रिले रेस, इंग्लैंड वॉज कॉन्कर्ड बाय द रोमन्स लॉन्ग एगो। इन एन एडवरेबल वे टू शो दैट टू थिंग्स इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन, दो चीज़ें सेम प्रोपोर्शन में जब बढ़ रही हैं, सेम अनुमान में बढ़ रही हैं, औसत में बढ़ रही हैं, तो द सूनर द बेटर, द मोर द मैरियर, इस तरह से। तो द का यूज़ होता है। एक्सरसाइजेज हैं, ए एन और दी को ब्लैंक्स में फिल कीजिए, ऑप्शन को चूज कीजिए। उसके बाद कुछ ऐसी कंडीशन जिनमें आर्टिकल नहीं यूज होते। आर्टिकल आर नॉट यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस दैट इज अनकाउंटेबल। द नेम्स ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस दैट इज अनकाउंटेबल, जो मटेरियल्स के नाम है, सब्सटेंसेस के नाम है, और जो अनकाउंटेबल हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यूज्ड इन जनरल सेंस, तो उनमें कोई आर्टिकल नहीं आता। दीज सॉक्स आर मेड ऑफ कॉटन। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गोडलीनेस। प्लूरल काउंटेबल नाउन दैट रिफर टू द एंटायर क्लास, जो प्लूरल नाउन है, काउंटेबल नाउन है और पूरे वर्ग के लिए यूज़ हो रहे हैं, तो उनमें आर्टिकल नहीं आता। ऑरेंजेस आर रिच इन विटामिन सी, tigers will become extinct if we do not stop hunting them. However, we say the oranges are sweet. Most proper nouns such as names of people, continent, countries, cities, Martin Luther, Africa, Malaysia, Bangkok, for exception, see the note on the definite articles. जो the African elephant is larger than the Asian one. We went to sanctuary to see the tigers there. However, we say the English spoken in Bharat is slightly different फ्रॉम द स्पोकन इन वेस्ट इंडीज़। मतलब जो मोस्ट प्रॉपर नाउन है, पीपल, कॉन्टिनेंट, कंट्रीज, सिटीज़, इनके नाम, इनमें आर्टिकल की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कभी कभी हम इस तरह से यूज़ करते हैं। कहने का तात्पर्य है नेम ऑफ गेम्स, जो गेम्स के नाम है, उमा प्लेज बैडमिंटन वेरी वेल, हॉकी इज़ गेम विच रिक्वायर्स ग्रेट स्टेमिना, इन सब में दा नहीं आता, आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। और कभी कभी हम इस तरह से भी लिखते हैं, प्ले द पियानो, प्ले द तबला, प्ले द गिटार। नेम्स ऑफ रिलेटिव, रिलेटिव्स के नेम में आर्टिकल यूज़ नहीं होता। मदर जस्ट कम होम फ्रॉम वर्क, फादर कॉल टू से दैट ही वुड बी लेट। स्कूल, कॉलेज, चर्च, बेड, हॉस्पिटल, मार्केट, प्रिजन, व्हेन दीज प्लेसेस आर विजिटेड फॉर देयर प्राइमरी पर्पस, जब इनके जो पर्पज़ है, प्राइमरी पर्पज़, उसके लिए जब इनको विजिट किया जाता है तो आर्टिकल यूज़ नहीं होता। वी लर्न गुड मैनर एट स्कूल, Mukul refuses to get out of bed. The names of meals
व्हेन दीज आर रेफर्ड टू ए जनरल वे, मील्स के नेम से पहले जब जनरल वे में उनको यूज़ किया जाता है तो आर्टिकल यूज़ नहीं होता। जैसे व्हेन यू आर गोइंग आउट फॉर लंच, वी हैड डोसा फॉर ब्रेकफास्ट, हाउएवर वी से आई एंजॉयड द लंच एट योर प्लेस यस्टरडे। जनरली ये जब उनका यूज़ होता है तो यूज़ नहीं होता, लेकिन जब पर्टिकुलर उसकी बात कर रहे हैं कि लंच की, तो द यूज़ होता है। द नेम ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के नेम से पहले जैपनीज इज डिफिकल्ट टू लर्न, मिसराज स्पीक Odia at home. Phrases such as all day and all night. Ajay studied all day. It has rained all night. However, we say in the morning, in the afternoon, the farmer feeds the chick in the morning. Dear students, we have completed today's lesson on articles. Remember, using the correct article makes our sentences clear, correct, and meaningful. I am proud of your learning today. See you soon with another exciting grammar lesson.